सुप्रीम कोर्ट ने कहा हड़ताली डॉक्टर्स काम पर लौटे। कल एम्स की ओर से भी ये कहा गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दोबारा अपनी बात को दोहराया है। 20 अगस्त को जब वो सुनवाई कर रही थी इस पूरे मामले पर, तब भी सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि हम डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन लगातार डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे तो स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएंगी और इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि डॉक्टर्स गैर हाजिर ना हो, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। अतुल भाटी हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, क्या कहा गया कोर्ट की ओर से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा कोलकाता का रेप एंड मर्डर केस है उसमें सुनवाई शुरू हो चुकी है और चीफ जस्टिस की बेंच जो है इस पूरे मामले के अंदर अपनी सुनवाई कर रही है। और इसमें जो एम्स डॉक्टर संघ ने मेंशन किया था कि हमें परेशान किया जा रहा है, हम प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन पर थे, तो सीजीआई ने कहा कि आप अगर ड्यूटी पर है तो ठीक, अगर नहीं है तो कानून अपना काम करेगा, आप पहले काम पर जाइए। जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको ये कहा है कि आप काम पर जाइए। सीजीआई ने कहा कि डॉक्टरों को काम पर लौटना चाहिए, हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, डॉक्टर्स को ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए, लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, ये सीजीआई कह रहे हैं। पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने भी परेशानी बताई। सीजीआई ने कहा कि आप लोग काम पर लौटें, हम एक सामान्य आदेश देंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि डॉक्टर ड्यूटी पर लौटे तो उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉक्टरों को काम पर लौटना जरूरी है, अस्पतालों के हेड पर भी, जो हॉस्पिटल्स के हेड है वो भी डॉक्टर्स हैं और वो उनकी समस्याओं और मुद्दों के साथ है। लेकिन अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटे तो सरकारी स्वास्थ्य सुविधा का ढांचा चरमरा जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। डॉक्टर संघों ने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी तो हम प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर एसडी तुषार मेहता ने कहा, यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस अदालत के आश्वासन से डॉक्टरों को संतुष्ट होना चाहिए। जिस तरीके से टास्क फोर्स का गठन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसको लेकर जो एसजे हैं उन्होंने ये बात कही है। सीजीआई ने कहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स यंग डॉक्टर हैं, उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें काम पर लौटना चाहिए। रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि उन्हें भी कमेटी में शामिल किया जाए। ये रेजिडेंट डॉक्टर्स की कमेटी की तरफ से, रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि उन्हें भी कमेटी में शामिल किया जाए। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कमेटी में वो लोग हैं जो लंबे समय से स्वास्थ्य के फील्ड में काम कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, कमेटी आपकी भी बात सुनेगी। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आपके जो सीनियर डॉक्टर्स है वो इस कमेटी में है, आप निश्चिंत रहिए, आपकी बात सुनी जाएगी। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो डॉक्टर्स है उनसे ये अपील कर रहा है कि वो काम पर लौटे। जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर्स जो कह रहे थे कि उनको परेशान किया जा रहा है, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि जो इस तरीके से पिछली जो मंगलवार को सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसको डॉक्टर्स को समझना चाहिए और उन्हें काम पर लौटना चाहिए। और यही सीजीआई ने कहा, डीवाई चंद्रचूड़ ने, कि डॉक्टर्स अपने काम पर लौटे, अगर वो काम पर लौटते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा था कि अगर आप काम पर नहीं लौटे तो कानून जो है वो अपने हिसाब से काम करेगा। तो जब आदेश अब आया है उसके अंदर डॉक्टर्स को कहा गया है कि वो काम पर लौटे, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो सीजीआई है वो डॉक्टर्स को ये अपील कर रहे हैं कि वो अपने काम पर लौटे, प्रोटेस्ट ना करें। अगर वो इस तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो अस्पतालों में जो सिस्टम है वो पूरे तरीके से चरमरा जाएगा। पेशेंट जो है वो उनको इंतजार कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के अंदर जो पेशेंट्स हैं वो काफी संख्या में आते हैं और इस तरीके से अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उससे जो पूरा अस्पताल का जो ढांचा है वो पूरे तरीके से चरमरा जाएगा। तो ये तमाम दलीलें जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो इस पूरे मामले की हो रही है। सीजीआई ने कहा डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के प्रतिनिधियों को टास्क फोर्स सुनेगी। जो टास्क फोर्स मंगलवार को बनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उनकी राय लेगी, सभी पक्षों की राय ली जाएगी, यह बहुत जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सीजीआई कह रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली मेडिकल संघ ने कहा कि हमने इसी मसले पर 2 साल पहले जनहित याचिका दायर की थी। सीजीआई ने कहा जिन संघों की ओर से आवेदन राय देने को दाखिल किया गया है, मेरा कहना है कि टास्क फोर्स इस पर रिपोर्ट तैयार करेगी, यह इन प्रस्तुतियों पर गौर करेगी। जो जिस तरीके से मेंशनिंग की गई है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि जो टास्क फोर्स बनाई गई है वो इन सभी विषयों को देखेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फिर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की है। तो सीजीआई जो है वो लगातार डॉक्टर से अपील कर रहे हैं कि वो अपने काम पर वापस लौटे। सीजीआई ने कहा कि एक बार जब डॉक्टर काम पर लौट आए तो प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। बिल्कुल ये बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही जा रही हैं, लेकिन अब चूंकि कोलकाता रेप मर्डर केस पर
छानबीन की जो भी अभी तक की स्टेटस रिपोर्ट है जो कोर्ट में सबमिट की गई है सीजीआई का, उसे लेकर एक की टिप्पणी आई है। सीजीआई ये कह रहे हैं कि वी आर नॉट हैप्पी विद द मैनर इन विच इन्वेस्टिगेशन पेपर्स आर हैंडेड ओवर टू अस। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमें इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स दिए गए हैं, हम उस तरीके से खुश नहीं हैं। ये बात सीजीआई की ओर से कही गई है, क्या कारण है अतुल? देखिए, बिल्कुल जो चीफ जस्टिस ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। सीजीआई ने कहा कि सार्वजनिक अस्पताल में मैं भी जमीन पर सोया हूं जब एक रिश्तेदार बीमार थे। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़ की सीजीआई ने कहा है कि सार्वजनिक अस्पताल में मैं भी जमीन पर सोया हूं जब एक रिश्तेदार बीमार थे। इसके अलावा सीजीआई लगातार ये कह रहे हैं कि इस व्यापक आधार वाली राष्ट्रीय टास्क फोर्स इसलिए बनाई गई है कि रेजिडेंट डॉक्टरों सहित सभी हितधारकों से परामर्श किया जाएगा, इसलिए उनकी बात सुनी जाएगी। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स जिस तरीके से कह रहे थे कि उनको भी कमेटी में लिया जाए, टास्क फोर्स के अंदर लिया जाए, तो उसके ऊपर सीजीआई ने यह कहा कि जो आपसे भी सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको इस कमेटी के अंदर लिया गया है, वो आपकी बात भी सुनेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आप काम पर लौटिए। क्योंकि डॉक्टर्स लगातार, रेजिडेंट डॉक्टर्स ये बात कह रहे थे कि उनको अस्पताल प्रशासन की तरफ से परेशान किया जा रहा है, उनको काम पर लौटने के लिए कहा जा रहा है, और वो लगातार इस पूरी घटना के बाद से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद सीजीआई ने यह कहा कि उनको काम पर लौटना होगा, नहीं तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन इसके बाद जब रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से तमाम दलीलें दी गई, तो उस पर कोर्ट ने कहा, सीजीआई ने यह कहा कि अगर आप काम पर लौटते हैं, यानी कि आप वापस हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं, तो कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं की जाएगी, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, लेकिन ये तब से लागू होगा जब आप अस्पताल को ज्वाइन कर लेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। और बार बार सीजीआई अपील यही कर रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर से कि आप यंग डॉक्टर्स हैं, आप काम पर वापस जाइए, क्योंकि अस्पतालों के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनकी लंबी लंबी कतारें, और अगर आप लोग काम पर नहीं लौटेंगे तो इससे जो पूरे अस्पताल का जो ढांचा है वो पूरे तरीके से चरमरा जाएगा, क्योंकि पेशेंट की संख्या काफी ज्यादा है। तो यही बार बार अपील की जा रही है, काम पर लौटने के लिए उनको कहा जा रहा है। और हमने कल तक ये देखा था कि जो डॉक्टर्स की, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन थी, वो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी। कल एक निर्णय उनकी तरफ से आया था, बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको ट्वीट भी किया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि वो आज सुप्रीम कोर्ट का पूरी कार्रवाई सुनेंगे, देखेंगे, और उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। जिस तरीके से देश भर के अंदर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी स्ट्राइक चल रही है, तो अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरी कार्रवाई चल रही है, तो चीफ जस्टिस जो है डीवाई चंद्रचूड़, वो लगातार डॉक्टर से अपील कर रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर से अपील कर रहे हैं कि वो काम पर लौटे और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो अभी जो दलीलें दोनों तरफ से चल रही है, सीजीआई जो है वह अपने आदेश और अपनी बातें जो है वो बता रहे हैं, और किस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर आगे क्या करना है, क्योंकि सीबीआई ने आज अपनी पूरी स्टेटस रिपोर्ट जो मांगी थी वो सुबह सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल सरकार है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, जिस तरीके से आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर भीड़ ने पूरा हमला किया था, उसकी रिपोर्ट जो है वो सीजीआई ने मांगी थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मांगी थी, उसकी रिपोर्ट भी सील बंद लिफाफे के अंदर जो है वो दाखिल की जा चुकी है। तो अब जो ये स्टेटस रिपोर्ट, चाहे वो सीबीआई की तरफ से हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से हो, क्योंकि वो सीलबंद लिफाफे के अंदर है, उसको सीजीआई देखते हैं, उसके बाद किस तरीके का आदेश इस पूरे मामले के अंदर पास होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा मीनाक्षी। और यहाँ पर जो काउंसिल की ओर से जानकारी दी गई है वो भी अतुल एक बार दर्शकों को बता देते हैं।